नेपोटिज्म वेपोटिज्म वो एक लेवल दे दिया गया है. दैट इज व्हाई आर्टिस्ट आर रिस्पेक्टेड सो मच. हमारी जो इंडस्ट्री है वो ऐसा है कि अगर आप अपना मेटल प्रूफ करते हो, आई विश आई हैड रिसोर्सेज जो मुझे थोड़ा who could give me the big break. आप प्लान नहीं कर सकते ना. आप सोचते हो कि यार हाँ हो जाएगा तो यस यार क्या मजा आएगा. Hi, this is Jaya, and you're watching me on Bollywood Now. Today, we are in conversation with Vishal Vasist, and it's show time. So, light, camera, action, सब चालू हो जाना चाहिए. I would like to know, Vishal, how that project came to you and how you were approached. काफी सिंपल तरीके से आया था. एक्चुअली जब प्रोजेक्ट आया था तब मैं इसके लिए ऑडिशन नहीं कर पाया था. कुछ करीब 2 महीने बाद जब फाइनली आई गॉट एन एजेंसी ऑन बोर्ड एंड आई वाज बीइंग मैनेज्ड बाय नेगा, तो तब आई जस्ट रिमेम्बर टेलिंग देम कि 2 महीने पहले यार एक प्रोजेक्ट आई थी, उसके लिए मैंने टेस्ट नहीं किया था, बट इट सीम्ड नाइस. इट वाज अबाउट द इंडस्ट्री ओनली. आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. अगर हो सके तो पूछो, अगर ऑडिशन खुला है तो अभी तक. So they asked, and then we got to know कि okay, the spot is still open. They have not finalized it. So I keep let's get the seat. मुझे audition करना है. तो then I auditioned for it, and उसके ही एक हफ्ते के अंदर हाँ भी आ गई. I was like, wow, ये तो everything happened very fast. Audition गया. I was happy with my audition. My wife helped me out in the audition. She does in all the auditions that I do. तो एंड हमने देखा ऑडिशन. हाँ सही है, आई थिंक दिस वन वी कैन सेंड. और सेंड किया, एक हफ्ते में हाँ आ गए. और उसके बाद फिर इतना बड़ा शो बन गया, और अब मार्च 8 को आ जाएगा शो टाइम. So when you got a call from Dharmatic, then what was your experience and what was your wife's experience? आई बीन सेइंग दिस इन ऑल इंटरव्यूज कि जो रिएक्शन होता है ना, वो आप प्लान नहीं कर सकते ना. आप सोचते हो कि यार हाँ हो जाएगा तो यस यार क्या मजा आएगा, बट एक्चुअली जब वो कॉल आता है, सी इट्स अ वेरी प्रोफेशनल कॉल एट द एंड ऑफ द डे. कि hi Vishal, the part that you auditioned for, that you have been shortlisted and most probably you are in. We'll be sending confirmation mail very soon. Thank you. I said, oh, thank you, that's great. इतना ही बोलते हो आप और फोन रख देते हो. तो But और फोन रख देते हो, और उसके बाद सेट किया, चलो अच्छा यार हो गया, गुड यार, मस्त. और फिर हम बैठ के खाना खा लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, वही फ्रेंड्स या मॉडर्न फैमिली जो चल रहा होगा वही देख लेंगे. और फिर बॉम्बे में आके बहुत सारी बातें होंगी. तो कुछ ऐसा ही हुआ था. एक हफ्ते बाद जब कॉल आया तो आई पिक्ड अप एंड आई सेड ओके, ओह थैंक यू सो मच. और वो फीलिंग क्या, सीप इन करने में थोड़ा वक्त लगता है. कि जब इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट आप सोच नहीं रहे थे कि हो जाएगा, बट हो गया. इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड. आई वाज नॉट थिंकिंग कि हाँ ऑडिशन वाज गुड, बट व्हाट आर द चांसेस राइट नाउ यार कि Dharmatic मालूम में हो जाए. And I'm sure if it's Dharmatic, too many other big names will be attached. But I think Dharmatic was very, very generous in offering this role. And yeah. विशाल, हम जब ये ट्रेलर देख रहे होते हैं या फिर हमें तो एक्सेस था मूवी का एक एपिसोड का, तो जब मैं देख रही थी तो ना इट्स ऑल अबाउट blockbuster movies. It's all about producers, directors, nepotism, outsider, insider. So I would like to know from you, how do you see all these things? How do I say all these things कि ये सब चीजें हो रही हैं नहीं हो रही हैं. हाँ. यार मेरा देखो, I when I had come into the industry, I wish I had resources जो मुझे थोड़ा who could get me the big break sooner. Yes. And if I had the resources and I did not utilize them, that's that's stupid on my part. That's not the most optimum utilization of your resources in a way, which is not the best thing to do. अगर आपके पास आज रिसोर्सेज हैं तो बिल्कुल यूज करिए. सी एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो इंडस्ट्री है वो ऐसा है कि अगर आप अपना मेटल प्रूफ करते हो, अगर आप दिखाते हो कि हाँ भाई मैं कलाकार अच्छा हूँ, और मैं एकदम ऑनेस्टी के साथ आपको ये अपना काम करके दूंगा, आई थिंक पीपल कम बैक टू यू.
I mean, that is the most important thing. And if we step out today in the industry, that's how industry works. Or not in just our industry, yaar, even in any other field, be it a corporate office में या कोई entertainment production house में. So everybody's working. If you're honest and if you're getting the work done, as simple as that, I think you will get a chance. And if you have the resources, use it in the best way possible. यार, work on yourself. और अच्छा खाओ, अच्छा पियो, दिमाग सही रहता है, उससे बॉडी सही रहती है, उसके बाद एक्टिंग अपने आप हो जाती है. सो या नेपोटिज्म वेपोटिज्म को एक लेवल दे दिया गया है. मतलब आई एम नॉट द वन टू, लाइक मैं उसे और बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ उसके बारे में ज्यादा बात करके. You know, social media plays a big role. अगर देखा जाए तो कभी आपके बारे में कुछ ऐसा लिखा गया है जो आपको पढ़कर मतलब यार क्या लिख दिया इन लोगों ने, क्या लिख दिया? You know, journalist plays a big role in this movie. Social media plays a big role in this. So, what is your take on social medias and rumors and all that trolls and all things? एक्चुअली सी, प्रिंट मीडिया में तो मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है. प्रिंट मीडिया में दे हैव बीन वेरी नाइस टू मी, ऑल द पीपल फ्रॉम द प्रिंट मीडिया की जो भी मैंने बोला है वही उन्होंने छापा है, तो थैंक यू सो मच. बट यूट्यूब पे ना, जब व्हेन आई वाज स्टार्टिंग ऑफ, तो मैंने 1-2 साल हो गए थे उस वक्त टीवी में काम करते करते. तो यूट्यूब में किसी ने, some enthusiastic person had put up a number of videos of Vishal Vashisht and his net worth. ठीक है. तो उसमें बकायदा ऐसे बंगलोज हैं, और मतलब बकिंगहैम पैलेस ऐसा छोटा पड़ जाए उसके सामने, वैसी बिल्डिंग्स हैं. और उसके बाद गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, नीचे कॉबलस्टोन पाथ है जिसपे, अरे क्या मतलब, घोड़े वोड़े शेर वेर सब है उसके घर में. और क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने मुझे वीडियो भेजा, और उन्होंने बोला, देख भाई, तेरा तो इतना सब कुछ है तेरे पास, बताया नहीं तूने. तो क्या ना, ये सब सुन के फिर रिलेटिव्स की थोड़ी वो नर्वस हो जाते हैं कि अरे अरे कितना सब कुछ है यहाँ पे तो इनके पास. तो हाँ, वो थोड़ा सा लगा कि अच्छा, एक ये भी एक एस्पेक्ट है. इफ यू आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री, तो लोगों को लगता है कि भैया आप तो राजा की तरह जी रहे हो, जो हमें राजा की तरह फील कराया जाता है ऑन सेट. आई वोंट लाई, एक्टर्स आर ट्रीटेड मतलब सर पे चढ़ा के रखते हैं, तो थोड़ा मजा आता है. बट हाँ, तो जैसे इसमें कहा भी गया, that's the one thing which I saw कि हाँ, ये क्या है यार, ये वीडियो क्या है, ये सब भाई गलतफहमी मत फैलाओ ये सब. जैसे ना इसमें कहा भी गया है, स्टार खुदा होता है. हाँ, You agree with it? I think I agree with it. वो खुदा एक्टर खुद नहीं बनाता है, वो it's the public, it's because they, I think एक्टर का पता है अभी जो एक स्टेटस है वो इसलिए है, वो बहुत ही एक ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे है. ऐसा नहीं, नॉट ऑन अ वेरी बिजनेस लेवल, इट्स ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन लेवल. फॉर दैट्स व्हाट आई फील कि एक्टर को लोग ऐसे देख के पागल क्यों हो जाते हैं. व्हाई डू एक्टर्स हैव सच, they get such huge respect from the crowd? Because somewhere people have realized कि यार ये, because we are leading multiple lives in like 3 months 4 months में हम ये करते रहते हैं. लोग खुद की लाइफ को समझने के लिए अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं यार, 40-50 साल निकल जाते हैं. एंड वी आर ट्राइंग टू एम्पथाइज विद सो मेनी अदर कैरेक्टर्स, सो मेनी अदर लाइव्स, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट, एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल ऑन अ आर्टिस्ट. I think that is why artists are respected so much, that you are giving a due importance to an imaginary character, but you're making it so real for people, so relatable for people, that they can take away one aspect from it and apply to their own life through cinema. I think that's why artists are so respected also. Right. So yeah. How do you see your journey? You know, you're doing back-to-back series, web series, or movies, TV serials. How do you see your journey? How have you evolved? I started with doing कि भाई मुझे busy रहना है अभी.
when I had come to do, I had come to do films only. But that was the ultimate goal. But honestly, जब मैं बॉम्बे आया था तब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे फिल्म ही करना है. I was out and about every day. My goal was कि what is I have to make money right now. I have to be busy. I have to be on a set, irrespective of कौन सा set है. अगर वो काम इज्जत वाला काम है and it's going to be televised and normal, like regular citizens of India are going to see it, I'm game for that. So उस समय टीवी, एड, फिल्म, वेब सीरीज मैटर नहीं करता था, कुछ भी चलेगा. So I used to barge into office, so TV became the most easiest accessible working space की. हाँ, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट जल्दी मिल गया था, बट वो ऑफिसेज इजीली एक्सेसिबल थी टीवी की. प्रोडक्शन हाउसेज, देयर डोर्स वर ऑलवेज ओपन फॉर एक्टर्स टू कम इन एंड कि कुछ है क्या हमारे पास, तो कुछ है हमारे लिए. सो आई यूज्ड टू जस्ट गो देयर फॉर गुड 3-4 years. दैट वाज द आइडियोलॉजी. ओके, पैसा कमाना है, सेटल डाउन होना है, फाइनेंशियली स्टेबल करना है, एंड मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ इन द इंडस्ट्री की ओके, विशाल वशिष्ठ करके एक एक्टर है, वो इसने सो एंड सो टीवी शोज किए हैं, एड्स किए हैं. That was the goal, but eventually you get creatively drained. कि अब जो सारे जो ट्रिक्स एंड ट्रीट्स थे ना, अब द स्लीव, वो सब तो मैंने यूज कर लिया, अभी कुछ और यूज करने का है नहीं. मतलब आफ्टर अ पॉइंट टीवी बिकम्स easy. That was the problem. You still have to put your mind to it, but वो easy हो जाता है. मतलब अगर रात को 2 बजे मुझे आप सो के ऐसे उठा के बोलो कि यार ये जो तेरा कैरेक्टर था उसका फटाफट कोई 4 लाइन बोल दे, तो I will say it. Because I've been doing it every day, day in and day out for 12 hours. Every day, like not even exaggerating, every day. तो वो आपके ऐसे जहन में उतर जाता है, वो बहुत easy होने लगता है उसके बाद. And the problem is कि I was doing a Punjabi dialect show, वीरा करके एक शो था, और वो 2 साल तक चला था. I was playing that character. और उसके बाद मैं ऑडिशन करने गया अपने अगले शो के लिए, और उस ऑडिशन में मैं पंजाबी वर्ड्स बोल रहा था, क्योंकि 2 साल मैंने वही बोला है, दिन के 12 घंटे. अब वो छूट नहीं रहा. एंड द प्रोडक्शन हाउस आई वर्क विद पहले की, भाई क्या हो गया तेरे को, they were kind enough to give me the role, but I had to work on my diction while on the flight to the shoot location. जब हम फ्लाइट ले रहे थे, I think we were going to Banaras from Bombay. I was in flight and working on my diction कि भाई I need to take this north dialect out of my vocabulary. तो उस समय ये था. एंड देन कॉन्शियस डिसीजन था कि नहीं भाई, अब हो गया है, टीवी कमा लिए हैं, काफी पैसे भी कमा लिए हैं, लग भी गए हैं, उड़ा भी लिए हैं, अय्याशी भी कर ली, सब हो गया है. वी had fun with friends and family. Now I need to do serious work. It was a very conscious decision, and I don't regret it कि I worked in TV, had my time of my life. They actually gave me the foundation that I needed as an actor. और फिर 1 साल का ब्रेक लेके I went and moved on to digital. And I would like to say, मतलब मुझे और भी देखना है आपको आने वाले सालों में. Thank you. And guys, I am Vishal Vashisht, and you are listening to me and watching me on Bollywood Now with Jaya. Thank you.